ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का। टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट। उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था, ये पिछले काफी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया है। जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो हैं वहां एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर 1 तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करते। वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब ये व्हाई वाज दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था कि इसमें बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। ही इज क्रिएटिंग अ सेट ऑफ कंडीशंस टू प्रूव दैट ही इज अ बेचारा। पर मिस्टर बेचारा एट द कॉस्ट ऑफ हु? एट द कॉस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु नाउ कुड नॉट सिट फॉर द एग्जाम्स। ये कितनी देर चलेगा? डेमोलिशन होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी है, और वादा दिया कि वो 370-35 के प्लैंक पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35 की तो बात ही नहीं। ये अब जो है इट्स नाउ अबाउट इवन एन यूटी, द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। और मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ही शुड come out in detail and in a written format, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KAS. And let us face it, इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद सिलेक्ट हो जाते। He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us कि किसने demolition करवाया, क्यों करवाया। आखिरकार it can't go on like this. महकमा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई चीज हो नहीं रही है उसमें। अच्छा बताइए, आपने तकरीर बड़ी कर ली, कल जो 2 दिसंबर वाला है आपके हिसाब में क्या है उसमें? आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि आपने तकरीर बड़ी कर ली ना। अब बताइए, अगर एलजी साहब बोलते हैं कि 2 दिसंबर को मैंने फाइल वापस भेजी है, तो आपके हिसाब से वो क्यों नहीं वापस उन्होंने लिखा? तकरीर ही था, तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि 2 दिसंबर को अगर फाइल गई है विद अ नोटिंग दैट हु विल पे फॉर इट, वो वापस क्यों नहीं आई? व्हाट डू यू, नथिंग एल्स। आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया? डिड ही नॉट रिजॉल्व इट? एंड दिल्ली इज अ मच वीकर यूटी देन J&K।
a person of his capabilities, 5 people, a person of his capabilities, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए। जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इज योर अपनी मर्जों में? मुझे दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक का, वो भी ऐसी बातें करेगा ये। और देखिए क्लासिक डबल प्ले, कि वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट, देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर कवर्ड बाय कैमरास, बट दिस यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं और मैं जो है मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में, अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग ऑन सिटिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज ही इज अनदर फेस ऑफ बीजेपी। ये कौन सा अलग है? जब राज्यसभा हुआ वी सॉ अगेन, वहां भी ये फिक्स्ड मैच था। Now we know everything, fixed match. वो घूम रहे होते हैं। I have told you that day and I'll tell you again. उनकी एक ही ये है, कब तमन्ना है कि कब वो पीएम साहब या एचएम साहब के साथ फोटो उठाएंगे। वो भी आप जल्दी देखेंगे। कल आपने एक फोटो तो देखा होगा, आप जल्दी देखेंगे वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, ये फोटो आंख भलाई लगे, फोटो आंख बस बेच उनकी। यहां हो गया सब बीजेपी है, वहां जाकर यू नो इफ दे गेट अ फोटो, माय गॉड, तुम कर दिन भर किसी से बात ही नहीं करेंगे, इतने वो खुश होंगे। सो बाकी मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि भाई आई बिलीव दैट एक तो प्रूफ्स आ रहे हैं, कल जो ट्वीट्स आए फ्रॉम एलजी ऑफिस, ही हैज टू रिबट दैट साइंटिफिकली, नॉट रेटोरिकली। सीएम कैन नॉट रन हिज ऑफिस, दे हैव अ हिस्ट्री। 1975 में कांग्रेस की सपोर्ट के साथ शेख साहब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उनका कोई एमएलए नहीं होता, उनको बिठाते हैं। चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे और दिन में 10 बार वो इल्जाम बाकियों पर लगाते थे कि वो कांग्रेस का एजेंट है, वो दिल्ली का एजेंट है। फिर आप देखिए उसके बाद 96 हो या ऑल थ्रू दिस टाइम 1987 हो, ऑल द एजेंसीज कोल्यूडेड विद देम टू रिग इलेक्शंस, येट इनकी तरफ से वो भी एजेंट, ये भी थे। इन्होंने उस वक्त बीजेपी को कन्वे कर दिया कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, आपका प्यारा वही फॉरेन मिनिस्टर हूं वाजपेयी साहब वाला, ये शॉल मेरी तरफ से। ये तो लोग थे जो आपके खिलाफ थे, लोगों को सामने खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने, बोला मैं तो आपके साथ हूं। और आज ही फाइट्स एन एंटायर इलेक्शन, विन्स एन एंटायर इलेक्शन बाय ब्रांडिंग सक्सेसफुली एवरीबडी एज बीजेपी। एंड टुडे ये देखिए आप वहां एचडी के समिट में क्या बोल रहे हैं। सो ये जो मिस्टर बेचारा है, नंबर 1 ही वांट्स टू प्ले द मार्टियर, कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। दैट इज द वन थिंग, वांट्स टू प्ले द मार्टियर, मुझे काम नहीं करने दे रहे। टेल मी वन थिंग, आप अनफॉर्चुनेट ये बोलते हैं कि पिछले, बल्कि ये बोलते हैं जब से गए हैं 2014 से, तब से सरकारें सब नाकारा, दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट 5 years, ये अक्सर इसके खिलाफ बोलते रहते हैं, बट हैज ही चेंज्ड अ सिंगल रूल or a single precedence that has been passed during LG's time? LG के टाइम में, LG साहब के टाइम में जो जॉब्स कि एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी होती है, उसको ये बोलते हैं कि साहब हमारे 500 मुलाजिम हैं, आप इसको जो है ना आप लाइए 500 मुलाजिम। सो जो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं, वो प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम होते हैं। सोशल वेलफेयर में, आईसीपीएस में जब हम थे, हमने रिक्रूटमेंट की थी कंट्रैक्चुअल, इन्होंने आउटसोर्स कर दिए वो जॉब्स। और मजे की बात यह है, आप सुनिए, अगर 100 रुपया सैलरी है उनकी, आउटसोर्स वाला 120 ले रहा है या 130 रुपया ले रहा है।
So 100 that they will create 100,000 jobs is actually in the process of converting existing government jobs into private jobs. अब unfortunately nobody is talking about it. कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है. अर्बन डेवलपमेंट, वहां भी आपका आउटसोर्सिंग है, सोशल वेलफेयर में आउटसोर्सिंग है, ये हर एक चीज आउटसोर्सिंग में लाएंगे. पीपल थिंक वो गवर्नमेंट जॉब्स पर जा रहे हैं. दे आर नो गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी. बट नोबडी हैज टॉक्ड. हमने इस पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं. जब हमने असेंबली में सवाल पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं. बाकी मेरा ये है कि मिस्टर बिचारा साहब जो है वो क्लियर कट कर दे कि साहब ये जो है, जो उन पर कल जो एलजी ऑफिस से ट्वीट्स आए हैं, he has to rebut them and tell us that who scuttled the dreams of these young aspirants who wanted to sit in the exams and qualify for a KS, who dreamt of becoming a KS officer. क्योंकि खुद तो इन्हें कभी शायद इम्तिहान दिया नहीं है, very rarely, to be very honest with you. मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्तिहान दिया हुआ है. So he doesn't know what it takes to be a KS officer or an IAS officer. You have to work hard. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं. इवन जो एग्जिस्टिंग विद इन एज लिमिट जो बच्चे थे, उनको भी एम्बिग्यूटी थी, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई. ये तो एक वही बच्चा जानेगा जिसने इम्तिहान दिया हुआ है, जिसने थोड़ी मेहनत की हुई है. तो बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी.